तेरे दहलीज पर आने से पहले मैं कमजोर होता हूँ। तेरे दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम चाहते हैं, जो वो होता नहीं है। और हमें ये भी पता नहीं होता कि ईश्वर चाहता क्या है। और हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने शहर का चक्कर लगाने के लिए कि प्रजा कैसे रह रही है, वो अपने शहर में घूमने के लिए निकलते हैं अपने मंत्री के साथ और अपनी पोशाक को चेंज करते हैं और एक आम आदमी की पोशाक पहनकर उस शहर की ओर वो जाते हैं जहां उन्हें कोई पहचान ना पाए कि वो राजा है। और वह जैसे ही शहर में निकलते हैं घूमने के लिए, अचानक से कुछ देर जाते ही उनके कुर्ते का बटन जो होता है वो टूट जाता है। तो वो मंत्री से कहते हैं कि जाओ पता लगाओ कि इस शहर में दर्जी कौन है और उसे मेरे पास लेकर आओ ताकि मेरे कुर्ते का बटन वो सिल देगा। और वो मंत्री बहुत ढूंढने के बाद एक दर्जी के पास जाता है और उस दर्जी को राजा के पास लाता है। जैसे ही वो दर्जी राजा के पास आता है, वो मंत्री पहले से ही उसे बता देता है कि ये राजा साहब हैं। इन्होंने अपनी पोशाक को बदल कर इस शहर में घूमने के लिए आए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले। इसलिए तुम किसी से कभी भी ये बात बताना मत। राजा के कुर्ते की बटन को वो सिल देता है तो राजा उससे पूछते हैं कि अब बताओ, तुम इस बटन को सिलने के पैसे कितने लोगे, तुम्हें कितने धन चाहिए। वो दर्जी तो सोचता है कि यदि मैं कुछ मांगूंगा तो राजा नाराज हो जाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा के बोलने से वो मन बनाता है कि मैं इनसे 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर अचानक से उसे ख्याल आता है कि ये राजा क्या सोचेंगे कि मैं इस छोटे से काम के लिए 2 रुपए लेता हूँ राजा से, तो मैं और लोगों से कितने पैसे लेता होऊंगा। ये सोचकर वो चुपचाप हो जाता है। को ये लगता है कि ये तो अब मुझ पर ही बातें को टाल गया, अब मुझे ही उसे कुछ देना होगा। लेकिन यदि मैं कुछ उसे अच्छी चीजें ना दूं, तो वो यदि बाद में जाकर लोगों को बताएगा कि मैंने राजा के कुर्ते की बटन टाकी, और यदि लोग उससे पूछेंगे कि बदले में तुम्हें क्या मिला, तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए राजा आदेश देते हैं मंत्री को कि इसे 2 गांव दे दिए जाए। हमारे लाइफ में भी ना यही होता है। हमें ईश्वर देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी सोच के कारण ना हम उस चीज को अपने जीवन में ले नहीं पाते हैं। और हम कभी कभी जब हमें चीजें नहीं मिलती हैं जो हम चाहते हैं, तो हम अपने रास्ते को बदल लेते हैं। लेकिन पता है, यदि आप गोल सेट करते हो ना और ये डिसाइड करते हो कि मुझे इसी के द्वारा आगे बढ़ना है, तो बस आप उसी पर मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो और जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। इसलिए परेशान ना हो। बस अपने जो काम डिसाइड किया है ना आगे बढ़ने के लिए, बस उसी पर मेहनत करते जाओ और देखो आप कितने आगे जाते हो। कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी कहानी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।